एक मिनट जरा इधर है, आप लोगों को बड़ी काम की आयत मैंने दिखाने वाली हूँ मैं। तो सूरतुल फुरकान आयत नंबर है 30। तो देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि यार अब मेरी कौम इस कुरान को बिल्कुल छोड़ बैठी थी। मतलब कि पता है ये रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे क्या मेरी उम्मत ऐसे ही छोड़ बैठी थी। तो देखिए अब मैं आपको इसकी पूरी तफसीर बताऊँ। देखिए आज हमारे यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर जिसके भी आप घरों में देखेंगे ज़्यादातर कुरान जो आपको मिलेंगे वो अरबी के मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली अरबी, तर्जुमे के ज़्यादा कुरान नहीं मिलेंगे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान मजीद, और सबसे ज़्यादा ना समझ कर पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान मजीद ही है। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को हम पढ़ा भी देते हैं, अपने बच्चों को खुश होते हैं, हमारे बच्चे हाफिज बन गए हैं, हमारे बच्चों ने कुरान पढ़ लिया है, खुशी का मौका है। बट जब आपके बच्चों ने कुरान समझा ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद में क्या कहा है, जब यही नहीं समझा तो क्या इसका क्या फायदा है। ये तो पढ़ा और ना पढ़ा बराबर ही हुआ। जब अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आएगी तो क्या वो हमारा दिल इत्मीनान से रह लेगा कि अरे ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। बीम देखिए अल्लाह ताला ने कुरान स्टार्ट करते ही मतलब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये कुरान हिदायत की किताब है। देखिए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, जो तकवा परहेज़गार इंसान होते हैं, लोग होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, उन लोगों के लिए हिदायत की किताब है। ये हमारे लिए एक हिदायत की किताब है, मगर अफसोस आज हम इसको सवाब के तौर पर पढ़ते हैं। बट मतलब वो तो ऑफकोर्स सवाब मिलेगा ही इसका, बट जैसे अल्लाह ताला ने हमें किस उससे दी है, किस पर्पज से दी है, अल्लाह ताला ने हमें हिदायत के पर्पज से दी है ताकि हम एक तकवा परहेज़गार और एक मतलब परहेज़गार बंदा बने अल्लाह ताला का। एक शरीयत है, इसमें अल्लाह ताला ने बहन भाइयों का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बीवी शोहर और बीवी का रिश्ता, रिश्तेदारों के साथ कैसा हुस्न सलूक, पड़ोसी के साथ कैसा हुस्न सलूक, अल्लाह ताला ने इस कुरान में सब कुछ फरमा दिया। और अगर हम जब इसको क्या कहते हैं सिर्फ अरबी में ही पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ही नहीं, तो क्या हम अपने रिश्तों को सही लेकर चलेंगे? क्या फिर हमारे अंदर लड़ाइयाँ नहीं होंगी? क्या फिर हमारे रोज रोज घरों में लड़ाइयाँ नहीं होंगी? जब तक हम कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे और इस पर अमल नहीं करेंगे। मेन बात है इस पर अमल करना, जब तक वो नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है कि हमने कुरान पढ़ा है।